स्वागत है आप सभी का कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ मुस्कान। विजयपुर शहर के मुलवाड़ ग्राम में लॉकडाउन के कारण परेशान बेहाल जनता की सहायता के तौर पर अब लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इसी के चलते गरीब लोगों की मदद राशन के जरिए की जा रही है। मुलवाड़ तालुका में विष्णु सिंह सिन्हा के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। इस दौरान 50 से अधिक मजदूर लोगों की सहायता भी की गई है। राशन और जरूरी चीजें जरूरतमंदों में बांटे गए। ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿಯ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿ ಒಂದು ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಸಂಘದ ಯುವಕರು ಒಂದು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಿಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20-22 ಕಿಲೋದಂತ चिकबल्लापुर जिले में बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से 4 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन। जिला मुख्यालय में गुरुवार से रविवार तक 4 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा जारी हो चुकी है। उन्होंने जनता से पूरे लॉकडाउन में जरूरत चीजें खरीदने की घोषणा की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि जिले में 20 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये आगे जानकारी दी जाएगी। माल वाहनों को आवश्यक दिया जाएगा और खेती और मेडिकल चंद चीजों को ही समय दिया जाएगा। सब्जियों की मार्केट बंद की जाएगी। 6 से 10 तक समय जरूरी सेवाओं के लिए जारी रहेगा। किरानी और अन्य दुकानें बंद की जाएगी। ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಏನು ಈವನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಮಾಡಿಟೀಸು ಕೂಡ ಏನು ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನು 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾರ್ಲರ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂದಿನಿ ಬೂತ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ದಿನ ಹಾಲು ತೊಗೊಳೋದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. चिकबल्लापुर के शिडल घाट में घटी एक घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकानों में लगी भयानक आग। बताया जा रहा है कि देर रात में 2 बजे लगी ये आग नगर के निवासी कल्याण मंडप के पास अचानक से आग लगने के बाद दुकानों के मालिकों को सूचना देने के बाद आधे से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो चुकी थी। वहां के लोगों ने अग्निशामक को बुलाकर सूचना दी और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी रही। दुकान के मालिक यानी विजय प्रकाश ने कहा कि मेरा घर तो दुकान से ही चल रहा था, अब मेरे सहारा नहीं रहा है। घटना पर पहुंची नगर पुलिस द्वारा मामले की पूरी कार्रवाई की जा रही है। ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತ ಇದಾಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸರಿಸುಮಾರು 13 ಲಕ್ಷದಿಂದ 18 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ ಅವರು ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸತತವಾಗಿ 3 ಅವರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯಿತು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯಿತು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯಿತು, ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. कर्नाटक राज्य के चिकबल्लापुर में महामारी कोरोना के चलते लॉकडाउन की वजह से गरीबों की बुरी हालत लगातार देखने को मिल रही है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते लॉकडाउन की घोषणा हुए 1 हफ्ते से ज्यादा समय बीत चुका है। कामगारों की हालत खराब होती हुई दिख रही है। इसी के चलते श्री राम सेवा समिति की ओर से अनाज से भरी बोरियों से मदद की जा रही है। सरकार ने 10 बजे से जरूरी सामान खरीदने के अलावा सब कुछ रोक दिया है। इस कोरोना काल में लोगों की सहायता के लिए नगर के श्री राम सेवा समिति की ओर से जरूरी सामान यानी कि तेल, चावल, टूथपेस्ट जैसे चीजें देकर मदद की गई। उनकी ओर से 500 से अधिक लोगों को फिट किट का व्यवस्था की गई है। ಕೋವಿಡ್ 2ನೇ ಅಲೆ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಜನಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯ ಆಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗ್ಬೋದು, ಆಟೋ ಚಾಲಕರಿಗಾಗ್ಬೋದು, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗಾಗ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಳಿದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
चिकमंगलूर शहर में लॉकडाउन की वजह से गरीबों की बुरी हालत सामने आने लगी है। सरकार द्वारा गरीब जनता को मुफ्त राशन प्रदान किया जाता है। इस दौरान चिकमंगलूर में स्थित मुठगेर तालुका में राशन लेने गए लोगों की दिखी लंबी लाइन नजर आने लगी थी। नगर के निवासी कोरोना में सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए नजर आए। इस पर अब लोग बता रहे हैं कि इस दौरान लोगों को राशन दुकान के बाहर लगी लंबी कतार के चलते काफी समस्या उठानी पड़ी और राशन दुकान के मालिक द्वारा राशन समय पर नहीं देने का भी आरोप जनता द्वारा लगाया गया। कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर शहर में फाइनेंस से पैसे लेकर निजी वाहनें खरीदी गई थी। करीब 1 करोड़ तक के पैसे फाइनेंस से लिए गए थे, जिसका भुगतान नहीं करने पर जिला अधिकारी के आदेश पर करीब 72 वाहनें जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि वाहनों के मालिकों की समस्या चल रही थी, जिसकी वजह से पैसे नहीं भर पाए, जिस पर अब अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई कर वाहनों को जब्त कर लिया है। लॉकडाउन की इस हालत में भी जब देश और राज्य भर में कोरोना संकट छाया हुआ है, इसी बीच राज्य के नेता अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। केजीएफ कोलार में माजी सीएम सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के नेतृत्व में जरूरतमंद में राशन का वितरण किया जा रहा था। इसी समय माध्यम से बात करते हुए विपक्षी दल पर ताना कसते हुए बोले सिद्धरामैया, कोरोना दूसरी लहर के अंत के बाद अब देश में कोरोना की तीसरी लहर भी प्रवेश कर चुकी है, मगर सत्ता में रही सरकार के पास वैक्सीन की किल्लत होने की घटना सामने आ रही है। मरीजों का सही तरह से अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा है, ये कहना है सिद्धरामैया का। ಅದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಯಾರಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ मास्क उपयोगी। यादगिरी जिले में कोरोना दूसरी लहर की वजह से बचाव के लिए लॉकडाउन किया गया है, मगर जिला और तालुका में लोग कोरोना नियमों का धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने लगे हैं। सब्जियों की खरीदारी में लोग टूट पड़े हैं। लॉकडाउन में जरूरी सामानों के लिए 6 से 10 तक सरकार द्वारा समय दिया गया है। मेडिकल और अस्पताल, सब्जियां और किराने दुकानें उपलब्ध होने की बात सोचकर भी इसके बावजूद इस वजह से कोरोना के नियम भूलकर सब्जियों के लिए लोग सब्जी मंडी में टूट पड़े हैं। अब यहाँ बिल्कुल भी नियमों का पालन नहीं होता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर अब अधिकारियों को गौर करने की खास जरूरत है। चंद्रमारुत तूफान की वजह से लोगों को बड़ा नुकसान भुगतना पड़ रहा है। दक्षिण कन्नड़ जिला मंगलूर में पहुंचे राज्य स्तरीय मंत्री अशोक द्वारा बैठक बिठाई गई। एनएमपीटी में लोगों की समस्या का हल ढूंढा गया। मदद करने की घोषणा भी इस दौरान की गई है। आसपास के गांव में भी चंद्रमारुत का भारी प्रभाव पड़ा है। पीड़ितों की समस्या जानने के लिए पहुंचे मंत्री अशोक। एनडीआरएफ ಹಣದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಗಡುವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪೋಲ್ಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವರದಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. चिकबल्लापुर शहर में माजी प्रधान एचडी देवेगौड़ा के 89वें जन्मदिन के इस शुभ अवसर पर जेडीएस पार्टी के जिला अध्यक्ष केएम मुनेगौड़ा द्वारा शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान बात करते हुए मुनेगौड़ा ने कहा कि हर साल बड़े धूमधाम से एचडी देवेगौड़ा का जन्मदिन मनाया जाता था, पर कोरोना काल के चलते इस बार नहीं मना सके हैं। और आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में कोरोना की वजह से काफी तबाही मची हुई है। हम आशा करते हैं कि आने वाला साल सबके लिए खुशियां लेकर आए और इस बीमारी से सबको मुक्ति मिलने की उन्होंने बात कही है। ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟವನ್ನು ಆರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಇವತ್ತ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು 3-4 ದಿನದ ಮುಂಚೆನೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ, ಈಗಾಗಲೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರ ಒಂದು ಆದೇಶದಂತೆ
ಅವರಿಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇನ ತಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಾವು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ बर्थडे ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು। कर्नाटक एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही और लगातार अपडेट के लिए बने रहिएगा।